क्वेश्चन ट्राई करते हैं। रोलिंग एनर्जी एंड रेशियो। ठीक है, इसमें अभी क्वेश्चन थोड़े मिक्स्ड हैं, सारे क्वेश्चन मैंने फिल्टर नहीं किए, तो जो भी क्वेश्चन एनर्जी से रिलेटेड नहीं होगा उसे हम लोग को हटाना पड़ेगा। बताइए, अब तो आप लोग सब कुछ बता सकते हैं। समझे कितना सिंपल है, 2/7। ठीक है ना, कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। बीटा का कॉन्सेप्ट अगर यूज करते हैं तो क्वेश्चन फटाफट बनना चला जाएगा। रोटेशनल इज 40% ऑफ ट्रांसलेशनल। 2 और 5 का रेशियो है, तो 2/5 हॉलो नहीं, हॉलो वाला सॉलिड इज 2/5, तो सॉलिड बॉल। ठीक है, तो 1 प्लस बीटा हाफ mv²। करते जाइए, सब एकदम सिंपल है। सही है ना, हाफ mv² हाफ 2। रोटेशनल एंड टोटल कौन है, सॉलिड स्फीयर, तो 2 और 7। ओके, इसके पास 5 ट्रांसलेशनल होता है, 2 रोटेशनल होता है, टोटल 7 होता है। ठीक है, डिस्क, तो डिस्क के पास काइनेटिक 2 होगा, रोटेशनल 1 होगा, 1/2 होता है। सो जो उसका बीटा है ना, ऊपर का रोटेशनल, नीचे का ट्रांसलेशनल, और उनका सम टोटल। ठीक है ना, रेशियो की बात करें तो ऊपर 1/2 होता है डिस्क का, तो 1 इज रोटेशनल, 2 इज ट्रांसलेशनल, और टोटल इज टोटल। ठीक है ना, तो आप 10-20 क्वेश्चन बनाएगा तो आपको नंबर्स का पैटर्न समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो सोचना थोड़ा सा पड़ रहा है 10-20 सेकंड, वो भी नहीं जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ बोला है काइनेटिक टोटल 3, रोटेशनल 1, 3 1। ठीक है ना, ओके। सो यहाँ पर बीटा हमें निकालना पड़ेगा। सो के दिया है रेडियस ऑफ जायरेशन, और आर दिया है रेडियस, तो r² की है ना, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो km² होता है, सॉरी mk² होता है। ठीक है ना, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा
एम उल्टा एम के स्क्वायर होता है ऑलवेज, लेकिन हमें बीटा चाहिए। बीटा क्या होता है? आई इज इक्वल टू बीटा एम आर स्क्वायर, दोनों को इक्वल कर दीजिए, बीटा निकल आएगा। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। सो बीटा की वैल्यू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और रूल अभी भी वही रहेगा, दिस इज रोटेशनल, दिस इज ट्रांसलेशनल, और टोटल इज टोटल। समझ गए ना। तो बस बीटा, हमेशा फोकस बीटा पे ही करना है, घूम फिर के बीटा पे ही आ जाना है, ताकि हम बीटा के सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई विल सजेस्ट कि ये आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये मिलेगा कि रेडियस आर है और रेडियस ऑफ जायरेशन के है, तो हर बार बीटा निकालेंगे, उससे साथ थोड़ी देर में याद हो जाना चाहिए। तो याद कर लेना इज बेटर ऑप्शन कि रेडियस ऑफ जायरेशन अगर दिया हो और रेडियस भी दिया हो, तो बीटा इज के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो बाकी तो जो पूछा है आप लोगों को ही कर लेंगे। ठीक है, आंसर बताइए। तो यही है। सो एक्चुअली जो हम लोगों ने निकाला वही है, रोटेशनल बाय ट्रांसलेशनल पूछा है, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। वन प्लस बीटा हाफ एम वी स्क्वायर, इसका लास्ट ऑप्शन क्या है? 2 लो गलत आ गया। डिस्क है बीटा हाफ, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा है। हाँ। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है 1 प्लस बीटा हाफ, मास है 0.41 और वेलोसिटी है 2, तो 4, यही हो जाएगा। सो 3/4 इंटू 0.4 इंटू 4, सो 4 गया, 4 3 1.2। सो पता नहीं इनका 1.23 क्यों आया? अच्छा नहीं, 4.1 है, मैंने गलत लिखा। सो 4.1 है तो 1.23 हो जाएगा। ओके, कहीं कुछ था ही नहीं, सिंपल था। तो मैं एक हाफ डाला नहीं। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन होता है। कौन है? बॉडी, अच्छा बताएंगे। अच्छा रेडियस ऑफ जायरेशन बता दिया है, तो बीटा जानते हैं तुम तो कौन सा पूछा है? रोटेशनल, तो रोटेशनल था के स्क्वायर, तो के स्क्वायर अपॉन टोटल हो जाएगा के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कौन सा? बी, ठीक है ना। सो रोटेशनल इज के स्क्वायर, ट्रांसलेशनल इज आर स्क्वायर, टोटल इज सम, ठीक है। तो ये सब अच्छे से बस याद हो जाना चाहिए धीरे धीरे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सोचिए। मुझे ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया। इन्होंने एकदम से सिंपल क्वेश्चन को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पूछा है।
नहीं एक सेकंड। लो तो एक रिंग है, मैं ही बना देता हूं। एक रिंग है, क्या कहता है कि द टोटल काइनेटिक ऑफ रिंग इज 4। रिंग का टोटल 4 है, रिंग का बीटा भी 1 होता है, यानी उसके पास 2 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल है। सो ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों कितना है? 2 2। ओके, अब क्या बोलता है कि एक डिस्क भी है और सेम मास और सेम वेलोसिटी है, इसका मतलब दोनों का ट्रांसलेशनल तो इक्वल होगा ही होगा, हाफ एवरेज। तो अब ये निकाल लो, ये 1 हो जाएगा, बीटा इसका हाफ होता है, तो टोटल। सो हमने 4 से पहले 2 2 निकाला, फिर इस 2 से ये निकाला, फिर इससे ये निकाला, फिर इन दोनों को सम करके ये निकाला। बड़ा ध्यान से सोचिएगा क्या किया। समझे? तो उन्होंने रिंग का टोटल दिया था और डिस्क का टोटल पूछा था, ठीक है ना? तो रिंग का टोटल से रिंग के दोनों पार्ट निकल गए 2 2, क्योंकि इक्वल होते हैं, इसका बीटा 1 होता है। फिर इसका और ये इक्वल है ट्रांसलेशनल, क्योंकि मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, तो इक्वल कर दिया, ठीक है ना? फिर इससे ये निकल गया, तो कैलकुलेशन तो है नहीं, और फिर इससे टोटल ये निकल गया, ठीक है? या दूसरा तरीका ये भी था कि आप ये लिख लीजिए कि रिंग के लिए 1 प्लस बीटा हाफ mv² इज इक्वल टू 4। तो डिस्क के लिए 1 प्लस बीटा, बीटा इसका लिख देते हैं, 1 प्लस बीटा हाफ mv², सेम मास है, इज इक्वल टू टोटल के, डिवाइड करके के निकाल लीजिए। हाफ mv² कैंसिल, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना? सो ये 2 हो गया, ये 3/2 हो गया, सो ये हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 4/k, k इज 3। यहाँ से जा सकते हैं, ठीक? तो इसका आंसर हो गया 3। तो कहता है वर्क डन टू स्टॉप इट, मतलब जितनी भी एनर्जी है उतनी ही वर्क डन करनी होगी, उतना एनर्जी उससे एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, और एनर्जी के ट्रांसफर को ही वर्क डन करते हैं, यानी टोटल एनर्जी पूछा है। तो 1 प्लस बीटा हाफ mv², ठीक है ना? लूप है मतलब रिंग है, तो बाकी वो रेडियस उन सब का कोई काम नहीं होता है, क्लियर? रेडियस बस दे देते हैं। तो 15/100 करना होगा। लूप है तो 1 प्लस बीटा इज 2, तो सिर्फ हाफ mv² कर देंगे, हो जाएगा। तो मास है 150 और v² हो जाएगा 15 × 15 थोड़ा 100/100, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन है। 150 × 15 × 15 डिवाइडेड बाय 100 × 100, तो 1 0 तो कैंसिल हो गया, सो 15 का क्यूब डिवाइड बाय 1000, कितना आ जाएगा? 3 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है, करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है?
ठीक है, चलिए अगला ट्राई कीजिए आप। अब तो सारे मिलते जुलते क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको।